लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार 26 अगस्त। लेट्स माइक आज का अखबार में हम बात कर रहे हैं दुनिया के बड़े अखबारों के संपादकीय पन्नों की। आज के अखबारों में जहां एक तरफ यूरोप और मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्षों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी क्राइसिस, अमेरिका की आर्थिक नीतियां और स्थानीय राजनीतिक अनिश्चितताएं प्रमुखता से छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की। यूक्रेन की रक्षा क्षमता, हथियारों में आत्मनिर्भरता की ओर कदम शीर्षक से अपने संपादकीय में द गार्डियन लिखता है कि ब्रिटेन और यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को अपनी हथियार निर्माण तकनीक मुहैया करवाना एक बड़ा सामरिक मोड़ है। अखबार का मानना है कि पश्चिमी सहयोगियों पर निर्भरता कम करके यूक्रेन अपने देश की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकेगा, जो इस लंबे खिंचते युद्ध के बीच एक जरूरी रणनीति है। अखबार के एडिटोरियल पेज पर छपे दूसरे लेख में द गार्डियन के विश्लेषकों ने कहा है कि लंदन में सरकार बदलने के बावजूद ब्रिटेन की विदेश नीति और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ उसके रिश्तों के बुनियादी ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अमेरिका के प्रमुख अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कूटनीति को अपने संपादकीय का केंद्र बनाया है। ईरान पर दबाव और चीन का रुख एक नई परीक्षा शीर्षक से अपने एडिटोरियल में वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने का दांव तब तक अधूरा रहेगा जब तक चीन जैसे देश ईरान से ट्रेड बंद करने के अमेरिकी दबाव को स्वीकार नहीं करते। अखबार ने चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार में बन रहे इस तरह के टकराव से इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय पृष्ठ पर छपे दूसरे लेख अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण और पेंशन सुधार में अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिकी प्रशासन ने बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणाली में सुधार नहीं किए तो आने वाले वर्षों में देश का वित्तीय संकट और गहरा सकता है। अमेरिका के ही दूसरे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्वास्थ्य संकट और महिला सुरक्षा पर अपनी राय रखी है। अपने संपादकीय में द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनहीनता के कारण कई महिला मरीज डॉक्टर्स को अपनी समस्याओं की सही जानकारी देने से कतरा रही हैं। अखबार का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इस अविश्वास की खाई को पाटने के लिए डॉक्टर्स और मरीजों के बीच संवाद की प्रक्रिया में तुरंत मानवीय और पारदर्शी बदलाव की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय पृष्ठ पर छपे दूसरे लेख सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और टीकों पर विवाद में अखबार ने चिंता जताई है कि वैक्सीन को लेकर फैल रही भ्रामक जानकारियां खसरे जैसी बीमारियों के फिर से लौटने का कारण बन रही हैं। इससे बच्चों का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है। और अब चलते हैं मिडिल ईस्ट। अल जजीरा ने क्षेत्रीय युद्धों के कारण उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट पर जोर दिया है। यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में पेट्रोल का संकट शीर्षक से अपने संपादकीय में अल जजीरा ने लिखा है कि रूस की तेल रिफाइनरीज पर हो रहे लगातार हमलों के कारण रूस के साथ साथ मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देशों में भी ईंधन की भीषण किल्लत पैदा हो गई है। अल जजीरा के अनुसार इस संकट ने ये साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्धों का असर केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये निर्दोष नागरिकों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अल जजीरा के दूसरे लेख युद्ध की आड़ में मानवाधिकारों का हनन में अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर सवाल उठाए गए हैं। अखबार ने कहा है कि दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में आम लोगों और शरणार्थियों के अधिकारों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी और इनोवेशन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। खाड़ी देशों में डिजिटल रिवॉल्यूशन और भविष्य की अर्थव्यवस्था शीर्षक से अपने संपादकीय में खलीज टाइम्स लिखता है कि यूएई और उसके पड़ोसी देश तेल पर निर्भरता कम करके
तेजी से एआई और मॉडर्न बैंकिंग में निवेश बढ़ा रहे हैं। अखबार का मानना है कि ये बदलाव न केवल इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूती देगा, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। खलीज टाइम्स के एक और लेख ग्लोबल ट्रेड और सीमा शुल्क चुनौतियां में तर्क दिया गया है कि बढ़ती व्यापारिक पाबंदियों और टैरिफ युद्ध के कारण छोटे एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जापान के प्रमुख दैनिक अखबार असाही शिंबुन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा संकट के मुद्दे को उठाया है। पूर्वी एशिया में शांति वार्ता और रक्षा संतुलन शीर्षक वाले अपने संपादकीय में असाही शिंबुन लिखता है कि पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जापान को अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए। असाही शिंबुन ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ से केवल अनिश्चितता बढ़ेगी। असाही शिंबुन के दूसरे लेख जलवायु परिवर्तन और जापानी खेती का भविष्य में कृषि विशेषज्ञों ने लिखा है कि तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और बदलते मौसम चक्र के कारण जापान में चावल और मुख्य फसलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजीज को तुरंत अपनाने की जरूरत है। और अब पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, आईएमएफ की शर्तें और प्रशासनिक सुधार, इस शीर्षक से अपने संपादकीय में द डॉन लिखता है कि विदेशी कर्ज के सहारे पाकिस्तान को चलाने की नीति अब पूरी तरह से बेअसर हो चुकी है। डॉन ने कहा है कि जब तक सरकार का टैक्स चोरी रोकने, सरकारी तंत्र के खर्च घटाने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने जैसे कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तब तक देश की माली हालत में सुधार संभव नहीं है। डॉन के एडिटोरियल पेज पर छपे दूसरे लेख पाकिस्तान में घटता भूजल स्तर में पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में तेजी से घटता जल स्तर आने वाले समय में भीषण पेयजल संकट खड़ा कर सकता है। चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने चीन की तकनीकी विकास और वैश्विक संबंधों पर अपना नजरिया रखा है। अपने एडिटोरियल में पीपुल्स डेली लिखता है कि बाहरी पाबंदियों के बावजूद चीन ने सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी तकनीक के क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल की है। अखबार के मुताबिक चीन का ये मॉडल न केवल देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने निर्यात क्षेत्र और पर्यावरण संकट पर अपनी राय रखी है। अखबार के अनुसार यूरोप और अमेरिका के बाजारों में मांग घटने से देश के कपड़ा उद्योग के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। अखबार ने सरकार से आग्रह किया है कि वो गारमेंट सेक्टर को राहत देने के साथ साथ नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तलाश करे। नेपाल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द काठमांडू पोस्ट ने देश की आंतरिक राजनीति और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का विश्लेषण किया है। काठमांडू पोस्ट लिखता है कि सरकारों के बार बार बदलने से देश की लंबे समय की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेताओं को दलीय हितों से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचना होगा। अखबार के दूसरे लेख नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार की संभावनाएं में काठमांडू पोस्ट ने सुझाव दिया है कि नेपाल अपने जल विद्युत क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर एक बड़ा ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है। एक बार फिर चलते हैं यूरोप। जर्मनी के प्रमुख अखबार सुडाइचे जीटुंग ने यूरोपियन संघ की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों की समीक्षा की है। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यूरोपीय संघ को अपने रक्षा बजट और सैन्य ढांचे को खुद मजबूत करना होगा। अखबार का मानना है कि सुरक्षा के मामलों में पूरी तरह वॉशिंगटन पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा हो सकता है। अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर छपे एक और लेख में जर्मनी में औद्योगिक मंदी और हरित ऊर्जा का विश्लेषण किया गया है। इटली के प्रमुख अखबार कोरियर्स डेला सेरा ने इटली में घटती जन्म दर के आर्थिक असर को ध्यान में रखते हुए चेतावनी दी है कि अगर देश में गिरती जन्म दर को रोकने के लिए ठोस नीतियां नहीं बनाई गईं तो भविष्य में वर्कफोर्स की भारी कमी हो जाएगी।
और आखिर में बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के अखबार द स्टार की, जिसने देश में एनर्जी क्राइसिस और सोशल इनइक्वलिटी पर तीखा प्रहार किया है। दक्षिण अफ्रीका में लोड शेडिंग और प्रशासनिक नाकामी शीर्षक से अपने एडिटोरियल में द स्टार लिखता है कि बरसों के कुप्रबंधन के कारण अफ्रीका का ऊर्जा ढांचा चरमरा गया है, जिससे छोटे व्यापार और उद्योग पूरी तरह ठप हो रहे हैं। अखबार ने सरकार से मांग की है कि बिजली क्षेत्र में तुरंत आपातकालीन सुधार किए जाएं। द स्टार के संपादकीय पृष्ठ पर छपे दूसरे लेख दक्षिण अफ्रीका में युवा बेरोजगारी का संकट में कहा गया है कि युवाओं को रोजगार देने में विफलता देश में अपराध और सामाजिक असंतोष को बढ़ावा दे रही है। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम आज का अखबार के लिए आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दुनिया भर के प्रमुख अखबारों के संपादकीय विश्लेषण के साथ। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।